नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 9 लेकर आई हूँ। और इस प्रश्नावली में मैंने डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से संग्रहित भक्ति काल के प्रमुख प्रश्नों को लिया है। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की प्रश्नावली 531 नंबर के क्वेश्चन से मैं आरंभ कर रही हूँ। और इसका पहला ही प्रश्न है, अष्टछाप के कौन से कवि अपने आरंभिक जीवन में अत्यंत उद्दंड थे? तो छीत स्वामी बड़े उद्दंड थे। चतुर्भुज दास नाम के कितने कवि प्रसिद्ध हैं? तो चतुर्भुज दास के नाम के 4 कवि हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं। किस अष्टछापी कवि ने गान विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी? तो चतुर्भुज दास जी ने गान विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी। आचार्य निम्बार्क के बचपन का क्या नाम था? तो आचार्य निम्बार्क के बचपन का नाम नियमानंद था। निम्बार्क का अर्थ क्या होता है? तो नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क के कितने शिष्य प्रसिद्ध हैं? तो उनके 4 शिष्य प्रसिद्ध हैं। निम्बार्क के प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? तो श्रीनिवासाचार्य निम्बार्क जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। आचार्य निम्बार्क को किसका अवतार माना जाता है? तो आचार्य निम्बार्क को भगवान के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्क का दार्शनिक मत कौन सा है? तो निम्बार्क जी ने द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। आचार्य निम्बार्क किसके शिष्य थे? तो आचार्य निम्बार्क नारद मुनि के शिष्य माने जाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के आदि उपदेष्टा कौन माने जाते हैं? तो श्री हंस भगवान निम्बार्क संप्रदाय के आदि उपदेष्टा माने जाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य निम्बार्क का प्रारंभिक नाम क्या था? तो आरुणि। सांप्रदायिक आचार्यों के अनुसार, यानी कि जो उनके संप्रदाय के आचार्य हैं, तो वह अपने रचना संसार में यह बताते हैं कि आचार्य निम्बार्क का जो प्रारंभिक नाम था, या उनके माता पिता ने जो उनका नाम रखा था, वह आरुणि था। आचार्य निम्बार्क का जन्म कहाँ हुआ था? तो आचार्य निम्बार्क का जन्म निम्बापुर नामक नगर में हुआ था। निम्बार्क संप्रदाय में किस भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है? तो इस संप्रदाय में उज्ज्वल भक्ति या दाम्पत्य भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी किस स्थान पर है? तो वह सलेमाबाद में है। निम्बार्क संप्रदाय में राधा का कैसा रूप स्वीकार किया गया है? तो निम्बार्क संप्रदाय में राधा के स्वकीय रूप को स्वीकार किया जाता है। निम्बार्क संप्रदाय का नए सिरे से संगठन किसने किया? तो बाबा हरिव्यास देव जी ने निम्बार्क संप्रदाय का नए सिरे से संगठन किया था। हरिव्यास देव के कितने शिष्य प्रसिद्ध हैं? तो उनके 12 शिष्य प्रसिद्ध हैं। निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित रसिक संप्रदाय का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो महावाणी। यह रसिक शाखा में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, या मेन ग्रंथ है। हरिव्यास देव किसके शिष्य थे? तो श्री भट्ट के वह शिष्य थे। और श्री भट्ट चैतन्य महाप्रभु के शिष्य भी माने गए हैं। निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से सलेमाबाद कौन ले गए थे? तो परशुराम देव जी वह ब्रज से सलेमाबाद ले गए थे, और वहीं इस संप्रदाय की मुख्य गद्दी है। राजस्थान में किसने निम्बार्क संप्रदाय का सर्वप्रथम प्रचार प्रसार किया था? तो परशुराम देव जी ने किया था। परशुराम देव जी किसके शिष्य थे? तो वह हरिव्यास देव जी के शिष्य भी थे। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? आचार्य हित हरिवंश ने। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर किस स्थान पर है? तो वह वृंदावन में है। ब्रजभाषा का सबसे प्रांजल रूप किस कवि के काव्य में मिलता है? तो वह स्वामी हित हरिवंश जी के काव्य में प्राप्त हमें होता है। अष्टछापी चतुर्भुज दास को राधा वल्लभ संप्रदाय में मिलाने का भ्रम सर्वप्रथम किससे प्रारंभ हुआ? तो मिश्र बंधुओं के इतिहास में यह चर्चा हुई कि चतुर्भुज दास राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं, न कि अष्टछाप के। तो वहाँ से यह सर्वप्रथम भ्रम आरंभ हुआ। अष्टछापी चतुर्भुज दास संबंधी भ्रम का निराकरण किसने किया? तो डॉक्टर दीनदयालु गुप्त ने इस भ्रम का निराकरण कर दिया था। सखी संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय नाम के अलावा और किस नाम से मशहूर है? तो वह टटी संप्रदाय के नाम से मशहूर है, और मैंने इसके विषय में आपको पहले भी बताया था। टटी संप्रदाय सखी संप्रदाय को ये नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में सखी संप्रदाय को सर्वप्रथम टटी संप्रदाय के नाम से भी संबोधित किया, क्योंकि इस संप्रदाय के आश्रम के चारों ओर
टटियों से बनी हुई दीवार, मतलब टटी एक प्रकार की लकड़ी जो होती है उससे बनी हुई दीवार खड़ी हुई थी। इसी कारण उन्होंने इसे टटी संप्रदाय नाम दिया था। स्वामी हरिदास किसके शिष्य थे? तो आसुधीर जी के शिष्य थे। तानसेन किसके शिष्य थे? तो स्वामी हरिदास के शिष्य थे। कौन से संत अपने समय के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे? तो स्वामी हरिदास जो तानसेन जी के गुरु थे वह सबसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ अपने समय में हुए हैं। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ उनके गान को सुनने के लिए हर रोज उनके आश्रम पर उपस्थित होते थे। सखी संप्रदाय में कौन गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध है? तो बिहारी दास सखी संप्रदाय में गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम क्या था? तो वह विशंबर, गौरांग और निमय के नाम से प्रसिद्ध थे। चैतन्य महाप्रभु घर में किस नाम से पुकारे जाते थे? तो निमाई के नाम से वह अपने घर में पुकारे जाते थे। चैतन्य महाप्रभु और किन नामों से प्रसिद्ध है? तो गौरांग के नाम से भी वह प्रसिद्ध है। चैतन्य महाप्रभु ने कितने वर्ष की उम्र में संन्यास दीक्षा ग्रहण की? तो 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न आप देख लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? तो श्री केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लिया है। छोटी से छोटी जानकारी देने का मैं आपको प्रयास कर रही हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इन सभी जानकारियों को अपने रजिस्टर में संग्रहित करके अपनी परीक्षा में सफलता को प्राप्त करेंगे। ऐसी ही नवीन प्रश्नों से युक्त अगली वीडियो जो डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से अंतिम प्रश्नावली होगी, मैं कल आपके लिए लेकर आऊँगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। नमस्ते, धन्यवाद।